दोस्तों, आप जो ये शिला देख रहे हो, यह है केकड़ी ज़िले के भिनाई कस्बे के राणा गांव के निकट स्थित है। और यह शिला शिवा सवाई भोज द्वारा दिए गए वचन और उनके भाइयों के बलिदान की याद दिलाती है। उनके वचनों के प्रति बलिदान की कहानी इस प्रकार है। राव जी और सारे सामंतों को शिकार के बहाने दूर भेजकर रानी जयमती और हीरा बगड़ावतों के साथ भागने की योजना बनाती है। और राव जी शिकार पर जाते समय नीमदेव जी को पहरे पर लगा जाते हैं और नीमदेव जी रानी जयमती का ध्यान रख रहे होते हैं। तब रानी हीरा से कहती है कि हीरा, राव जी तो शिकार पर गए लेकिन नीमदेव जी को पहरे पर लगा गए हैं, अब इसका क्या उपाय करें। तब हीरा कहती है कि बाजार से जहर मंगवाओ और इसके लड्डू बनवाओ। जहर के लड्डू बनते ही भैरू जी को चढ़ाकर हीरा सबको बांट देती है। जो भी लड्डू खाता वह 4 घंटे के लिए नींद में सो जाता है। जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते हीरा सबको लड्डू बांटकर वापस आती है, ताकि रानी और हीरा को जाते समय कोई देख न सके। चावंडिया भोपाजी लड्डू खाते हैं तो हीरा से कहते हैं, हीरा, मैंने तो मीठा मुंह कई वर्षों बाद किया है। तब हीरा कहती है कि लड्डू तो सबको दे दिए हैं, मगर नीमदेव जी की सवारी महल के सामने घूम रही है। हीरा कहती है कि रानी जी, श्रृंगार करो और पीछे के रास्ते से बगड़ाओ तो कि यहाँ चलते हैं। हीरा रेशम की डोरी लेकर आती है और उसकी रस्सी बनाती है और महल के पिछले वाली खिड़की से रस्सी डालती है और रस्सी के सहारे दोनों महल से बाहर निकल आती है। रानी और हीरा दोनों नौलखा बाग के बाहर आकर अपनी मायावी प्रभाव से बाग के दरवाजे और ताले खोल देती है। यह सब देखकर बाग का माली रानी जी के पांव छूता है और रानी जी को बगड़ाउतों से मिलने देता है और अंदर चली जाती है। सवाई भोज अपनी बोली घोड़ी पर रानी जयमती को और नियाजी अपने नौलख के घोड़े पर हीरा को बिठाकर रावण से भाग निकलते हैं। और रास्ते में रानी जयमती सोचती है कि बगड़ावतों की मैं परीक्षा लेती हूँ, अगर देखती हूँ कि यह राव जी की सेना से मुकाबला कर भी पाएंगे या नहीं। रानी वहीं पर घोड़े से उतर जाती है और अपने पाँव की पायल खोलकर गिरा देती है और कहती है कि मेरी पायल इस बावड़े में गिर गई है, उसे निकालो, अपनी करामात दिखाओ, नहीं तो मुझे यहीं छोड़कर वापस चले जाओ। सवाई भोज जी शिव महादेव की का ध्यान करते हैं और पानी के ऊपर पायल तैरने लगती है और सवाई भोज जी रानी को पायल वापस देते हैं। जब वो वापस वहाँ से चलने लगते हैं तब रानी जयमती, जो कि एक भवानी का रूप होती है, वह घोड़े पर सवार सवाई भोज के कलेजे पर हाथ रखे होती है और वह अपने मेल से तीतर बनाकर घोड़ी के पाँव के नीचे छोड़ देती है, जिससे घोड़ी चमक जाती है और उछलने लगती है। तब सवाई भोज की धड़कनें तेज हो जाती है और रानी जयमती कहती है कि सवाई भोज जी, घोड़ी की चमक जाने से ही आपका कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा है। आप मुझे लेकर जा तो रहे हो, मगर राव जी की विशाल सेना के सामने क्या लड़ सकोगे। तो सवाई भोज जी जोश में आ जाते हैं और वो अपनी तलवार, जिसे खंडा भी कहते हैं, उससे वो 11 हाथ लंबा एक जो शिला होता है उसे एक ही वार में चीर देते हैं। यह सब देखकर रानी सोचती है कि एक ही वार में चट्टान को चीर दी, राव जी का क्या हाल होगा। तब रानी जयमती ने सवाई भोज जी से एक वचन लिया और कहा कि अगर राव जी से कभी लड़ोगे तो या युद्ध करोगे तो आप 24 भाई अपनी सेना के साथ एक साथ कभी युद्ध नहीं करोगे, एक एक करके युद्ध करोगे। ये वचन उस समय सवाई भोज जी से रानी जयमती को दे दिया गया और सवाई भोज रानी जयमती को गोठा ले जाने से पहले राता देवरा में उतरते हैं और राता देवरा में सवाई भोज और नियाजी भवानी को दारू पीने के लिए मनुहार करते हैं। भवानी कहती कि आप लोग माथा देवो तो मैं दारू पीऊँ, और कहती है कि आपके घर से मुझे बधाई के गीत गाते हुए लेने आए तो मैं घर चलूँ। जब बगड़ावत वहाँ से घर वालों को खबर देने गोठा चले जाते हैं और वहाँ पर पोमा घासी आता है और रानी को कहता है आप मेरे साथ शादी कर लो, बगड़ावतों को यहाँ
पहले से बहुत सी रानियां हैं, जयमती, भवानी उससे बगड़ावतों के घर की सारी बातें पूछ लेती है और बाद में नौहत्ती नहारी बनकर हुंकार करती रहती है। पोमा घासी नहारी रूप देखकर डर के मारे गिर जाता है, उसकी रोटी और प्याज बिखर जाते हैं और पानी की बतुकड़ी भी फूट जाती है। गांव की महिलाएं बधाई के गीत गाते हुए रानी को लेने आती है और साथ ही 24 भाइयों की रानियां भी आती है। जब नेतू जी और दीप कंवर रानी जयमती के पास आती है तो रानी जयमती दीप कंवर से पूछती है कि तू किसकी बेटी है और तू किसकी बहू है। तब दीप कंवर बाई रानी को जवाब देती है, मैं सवाई भोज की लड़की हूँ और ये काका नियाजी की रानी नेतू जी है। सभी रानियाँ तो रानी जयमती के पांव छूती है मगर नेतू जी नहीं छूती है। जब सब औरतें रानी को लेकर गोटा पहुंचती है तो वहां पर साड़ू माता आरती उतारकर नववधु का स्वागत करती है। दोस्तों, सवाई भोज जी को लेकर यह एक छोटी सी कहानी मैंने प्रस्तुत की है, जो कि राण के यहाँ जो शिला के 2 टुकड़े किए थे, इसको लेकर मैंने स्टोरी बनाने को लिए आप लोगों से कहा भी था और स्टोरी लेकर मैं आ गया हूँ। अब सवाई भोज जी को लेकर प्रति सप्ताह एक स्टोरी मैं आप लोगों से रूबरू करता रहूँगा। जैसे कि राण में किए गए शराब के कुल्ले को लेकर अगली स्टोरी मैं प्रस्तुत करूँगा और साथ ही सवाई भोज जी को लेकर ये तो एक छोटा सा अंश है, बाकी अभी उनको लेकर बहुत सी स्टोरियाँ बाकी, बहुत सी कहानियाँ बाकी है जो मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी ये जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों को रुचि से देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और जो मेरा चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि सवाई भोज जी को लेकर कम से भी कम 20 से 25 कहानियाँ इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं पत्रकार इकबाल अहमद इसी तरह की कहानियाँ मैं और लेकर आऊँगा।